पूनम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक साइको किलर निकलेगी। वो 2 सालों से ससुराल की पढ़ी लिखी, शांत, कम बोलने वाली मासूम बहू थी। अब जब सारे राज खुल गए हैं तो लोगों के लिए इस घटना पर यकीन कर पाना मुश्किल है। पूनम, जो नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्ची उससे खूबसूरत दिखे, इसलिए वो मायके और ससुराल पक्ष की बच्चियों को पानी में कथित तौर पर डुबोकर मार देती थी। अभी तक उसने 3 बच्चियों की हत्या की है। इसके अलावा उस पर अपने बेटे की भी जान लेने का आरोप है। हालांकि इस बार पूनम बच नहीं पाई। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके सारे राज सभी के सामने खुल गए हैं। चलिए अब आपको पूनम की पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। पूनम के नाम की चर्चा हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और गोहाना के साथ दिल्ली एनसीआर में भी हो रही है। पुलिस ने पूनम को 4 बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल पूनम जो है, उसे दूसरी बच्चियों की खूबसूरती से जलन होती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्ची उससे अधिक सुंदर हो, इसलिए वो बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती थी और फिर इसे हादसे का रूप देती थी। आरोप है कि सबसे पहले पूनम ने सोनीपत के गांव भावड़ में अपने घर आई नंद की 11 साल की बेटी इशिका को 13 जनवरी 2023 के दिन पानी की होद में डुबोकर मार दिया। पुलिस का कहना है कि इसे हादसे का रूप दिखाने के लिए उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम की भी हत्या कर दी। हालांकि इसके बाद उसका रोना देखकर किसी को शक नहीं हुआ कि ये काम खुद पूनम का हो सकता है। पूनम यहीं नहीं रुकी, वो इसी साल 2025 में अपने मायके के गांव गई थी। यहाँ पर वो अपने रिश्तेदार दीपक के घर सो रही थी। रात के समय वो दीपक की 10 साल की बेटी को अपने साथ पशुओं के बाड़े में ले गई। यहाँ उसने जिया को होद में डुबाकर मार दिया। उसके ताऊ ने शक जताया कि जिया पानी में कैसे गिर सकती है, मगर पूनम की मां और अन्य लोगों ने इसे गलत शक बताया और मामला शांत हो गया। पुलिस के अनुसार पूनम बच्चों को मारने के बाद जश्न मनाती थी, उसे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। वो यहीं नहीं रुकी, मगर इस बार एक बच्ची के कारण ही इसके सारे राज खुल गए। 30 नवंबर को सतपाल की बेटी की शादी थी। 1 दिसंबर को वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। हालांकि घर में भीड़ थी। इसी बीच 6 साल की विधि छत की तरफ गई। पूनम भी उसके पीछे गई और उसे पानी की टंकी में डुबो दिया। पुलिस आई तो देखा कि पानी की टंकी में सिर्फ 1 फीट पानी था और विधि लंबी थी। इसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो पूनम टूट गई और उसने एक एक करके सभी के बारे में बता दिया। सभी राज खुलने के बाद परिजन सहित गांव के सभी लोग काफी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि वो चुप और काफी शांत थी, कभी कोई कलेश नहीं, खुद में रहती थी। बता दें कि पूनम की शादी सोनीपत के भावड़ गांव में नवीन से हुई थी। पूनम का पति वॉशिंग सर्विस सेंटर चलाता है। शादी के बाद पूनम ने बीएड की पढ़ाई भी की। 2021 में उसने बेटे शुभम को जन्म दिया। घर की खुशियां बढ़ गई। हालांकि नवीन को भी इस बात की भनक नहीं थी कि शांत और मासूम सी दिखने वाली पूनम के भीतर इस तरह की डरावनी मानसिक बीमारी पल रही है। हालांकि अब इसका खुलासा हो चुका है तो वो खुद हैरान है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।